हनुमान जी की गति का आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कि चंद घंटों में श्रीलंका से हिमालय पर्वत तक इतनी दूर आकर के और रातों रात वापिस भी लौट गए। और बचपन में संजीवनी लाने के समय तो चलो उनको शक्तियां याद आ गई थी अपनी। बचपन में जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू, इतनी दूर इतनी ऊंचाई पर सूर्य भगवान को उन्होंने क्षण भर में वहां पहुंच करके फल समझ के खा लिया था। सोचिए आप इनकी शक्ति के बारे में, इनकी पावर, इनकी गति के बारे में। जब इनमें इतनी शक्ति है ना, तो इनके उपाय भी गोली की स्पीड से काम करते हैं। हमेशा ज्यादातर मैं हनुमान जी महाराज से संबंधित उपाय ही आपको बताता हूँ, क्योंकि कलयुग के यही एक साक्षात देवता है जो विराजमान है, आज भी हम लोगों के बीच में विचरते हैं। लेकिन कहा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, जहां जहां रघुनाथ जी का, राम जी का नाम होगा, वहां हनुमान जी स्वतः ही किसी ना किसी रूप में पहुंच ही जाते हैं। मैंने खुद इसका अनुभव किया है। आज का जो मैं उपाय आपको देने जा रहा हूं ना, ये भी श्री हनुमान जी महाराज का एक इतना पावरफुल उपाय है, जो कि मैंने बहुत लोगों को, देखिए वीडियोस अलग अलग उपायों की इसलिए डालते रहते हैं क्योंकि कर्मों का प्रारब्ध जो होता है ना दोस्तों, वो प्रत्येक को भोगना पड़ता है। लेकिन प्रभु की शरण में आने से हमारे वो प्रारब्ध कम हो जाते हैं, हमारा वो प्रारब्ध जो है वो टल जाता है, और भगवान की प्रत्यक्ष कृपा, हमारा जो संकट, जो परेशानी है वो टल जाती है, और हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाती है। ठीक है ना। उदाहरण इसके बहुत से हैं। अर्जुन के साथ स्वयं भगवान कृष्ण थे, लेकिन ध्वजा के रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान थे, इसलिए हनुमान जी जो है अर्जुन की रक्षा कर रहे थे, है ना। और भगवान श्री राम को भी हनुमान जी की सहायता लेनी पड़ी थी रावण को परास्त करने के लिए, मां जानकी को ढूंढने के लिए। तो कहने का भाव, हनुमान जी का स्वभाव ही है दूसरों की सहायता करना। सिर्फ एक हृदय से, एक शुद्ध भाव से, सात्विक मन से इनकी शरण में आने की जरूरत है। तो क्या उपाय है, आपको किस समय करना है, कितनी भी भयंकर परिस्थिति, कितना भी भयंकर संकट हो, कितनी भी भयंकर आपकी जरूरत हो, बड़ी से बड़ी जरूरत हो, लेकिन जायज होनी चाहिए, नैतिक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अल्लाह बला कुछ भी मांग के बैठ जाओ। जो आपके लिए अनुकूल हो, जो आपके लिए जो है ना आपके अनुसार ही होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आप सोच के और जो है हनुमान जी का उपाय करने लग जाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हाँ, भावना शुद्ध हो, कर्म का युग है, कलयुग है, कर्म प्रधान है। कर्म भी आपको एफर्ट भी उसके लिए करने पड़ेंगे, जो आपकी इच्छा है, जो आपके संकट है उसके लिए। इस उपाय को करने से आपका वो रास्ता खुल जाएगा, आपका वो मार्ग खुल जाएगा, और हनुमान जी महाराज 1000%, 100% नहीं कह रहा, 1000% आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो। तो क्या उपाय है, कैसे करना है, इसी वीडियो में बता रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले निवेदन, पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपके जीवन में खुशियां लेकर के आती है, आपके संकटों का, आपकी परेशानियों का समाधान लेकर के आती है। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखें, क्योंकि राम जी के नाम से ही सृष्टि चलती है, राम जी के नाम से ही हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। तो चलिए, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, ये प्रयोग, ये उपाय, या ये साधना, या ये पूजा आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को करनी है। रात्रि का समय रहेगा 9 से 11। ठीक है। ये समय एक ऐसा समय है जिस टाइम अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का कई गुना फल मिलता है आपको। रात्रि 9 से 11 के बीच में आपने बैठना है, और आपने क्या करना है, कोई विशेष आपने साधन, कोई विशेष सामान आपने नहीं लेना। सिर्फ अपने घर में ही आप हनुमान जी महाराज के सामने बैठ जाइए, हनुमान जी महाराज का स्वरूप आपके सामने हो। रात को 9 से 11 के बीच में जो समय आपको ठीक लगे, शुद्ध होकर के बैठिएगा, सात्विक रहिएगा, और अपने सामने एक चौमुखा दीपक, यहाँ पे ये एक विशेष चीज है, चौमुखा, 4 मुंह का दीपक आपको जलाना है। दीपक आप मिट्टी का ले लीजिए, और जितने दिन ये साधना करनी है, अभी आगे बता रहा हूँ कितने दिन, उतने दिन वही दीपक काम में आ जाएगा। दीपक आपको रोज चेंज नहीं करना। ठीक है। मिट्टी का एक दीपक ले लेना, 4 मुंह का, और उसमें आप मोली की, ये जो कलावा होता है ना, ये मोली जो होती है, इसकी आपने बाती बना करके लंबी, और 4 मुंह वाली बाती बना करके इस दीपक में आप या तो शुद्ध घी, गाय का शुद्ध देसी घी,
या चमेली के तेल का दीपक आप जला लेंगे। और साथ में आपने क्या लेना है, एक श्रीफल, ये जो नारियल है पानी वाला नारियल, साथ में ये कलावा, इनका कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। जटा वाला नारियल पानी वाला हो, साथ में ये मोली कलावा। आप हनुमान जी महाराज के सामने बैठ जाइए, ठीक है, दीपक जला लीजिए, हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लीजिए, मेरा नाम ये, मेरा गोत्र ये, मेरी समस्या। एक सफेद रंग के सिंपल कागज पर काले या नीले पेन को छोड़ करके किसी भी अन्य पेन से, आप लाल से भी लिख सकते हैं, हरे से भी लिख सकते हैं, काला या नीला ना हो, ठीक है, अपनी वो जो समस्या है, वो परेशानी जो है, वो आप एक छोटी सी कागज की स्लिप बना करके लिख देना। और जो लिखा हुआ भाग है वो नारियल के साथ लगा लेना। सबसे पहले नारियल पर हनुमान जी का जो सिंदूर होता है ना, उसे स्वस्तिक बना लेना नारियल के ऊपर, और स्वस्तिक पे वो पर्ची लगा देना, लिखा हुआ पासा नारियल के साथ चिपका देना है। अब ये जो कलावा है ना, इसको आपने अपनी लंबाई, जितनी आपकी हाइट है इतना इसको तोड़ करके और इसको नारियल पे इस प्रकार से लपेट देना है, ठीक है। कितनी बार भी लिपटे वो कोई बात नहीं, लेकिन धागे की जो लंबाई है, कलावे की जो लंबाई है, वो आपकी हाइट की जितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने इसको लपेट करके, और लपेटते समय ना आप ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, ये जाप करते रहेंगे। लपेट करके श्री हनुमान जी महाराज के सामने रख देना। अब आपने सबसे पहले तो 5 बार गणेश जी का नाम लेना है। हर बार बताता हूँ, हर वीडियो में, गणेश जी के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। ओम गं गणपते नमः, 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 5 बार गणेश जी का नाम लेकर के एक माला राम नाम की। अब 11 पाठ हनुमान चालीसा के, जी हाँ, 11 पाठ हनुमान चालीसा के आपने करने हैं। और करने के बाद में आपने हनुमान जी महाराज को भोग लगा देना है। भोग आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कैसा भी लगा दीजिए, गुड़ और चना का लगा सकते हैं, बेसन की लड्डू या बेसन की बर्फी का लगा सकते हैं। इतना ही लगाइए कि जितना आप स्वयं खा सकें, लोगों में नहीं बांटना, आपने स्वयं ही खाना है। इतना सा पीस जो भी आप लेते हैं, थोड़े से आप ले भोग लगा करके स्वयं खा लीजिए, हनुमान जी की आरती कर लीजिएगा। अब इस नारियल का क्या करना है और ये उपाय कितने दिन करना है वो बता रहा हूं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो सामग्री आपको दिखाई दे रही है, 26 फरवरी महाशिवरात्रि आ रही है, एक ऐसा पावन दिन जो कि आपके जीवन में संकटों परेशानियों का अंत लेकर के आती है। इसमें किए गए विशेष उपाय आपके जीवन में खुशियां लेकर के आते हैं। इनमें से जो भी सामग्री आपको चाहिए, चांदी का बेलपत्र है, 12 मुखी रुद्राक्ष है, 21 मुखी रुद्राक्ष है, भोजपत्र पर बने हुए परम सिद्ध यंत्र आपकी जरूरत के अनुसार बना के दिए जाएंगे। और साथ में एक परम पवित्र जो भस्म होती है भगवान शिव की, वो भी असली भस्म, और साथ में स्फटिक का शिवलिंग। इनमें से कोई भी आइटम आपको, इनमें से कोई भी सामग्री आपको, अगर अपने नाम, अपने गोत्र से समस्या कोई भी हो, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा तो भी ये काम आएंगे, ठीक है। जैसे कि चांदी का बेलपत्र है, इसे आपको फ्रेम करके दिया जाएगा, इसे आप अपने घर की उत्तर दिशा की दीवार पर लगाएंगे। रुद्राक्ष जो है ये स्पेशली धन संबंधी समस्याओं के लिए है, ठीक है। और ये जो भोजपत्र का यंत्र है, अपनी जरूरत के अनुसार से, जैसे कि कार्यों में रुकावट है उसके लिए बनवा सकते हैं, धन की समस्या उसके लिए, व्यापार नहीं चल रहा उसके लिए, बच्चों की शादी नहीं और उसके लिए, ये आपकी आवश्यकता अनुसार आपको बना करके दिए जाते हैं। भस्म का तिलक करने से शनि राहु केतु शांत होते हैं। स्फटिक का शिवलिंग घर में रखने से आपके घर में भगवान शिव साक्षात विराजते हैं। तो जो भी सामग्री आपको चाहिए, आप अपना नाम, अपना गोत्र लिख करके, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर मैसेज करना, आपको जानकारी मिल जाएगी। 26 फरवरी से पहले बुकिंग करवा दीजिए, 26 की रात को ही अभिमंत्रित किए जाएंगे आपके नाम, आपके गोत्र से, उसके बाद आपको कुरियर करवा दिए जाएंगे। हम लोग व्यापारी नहीं है, दुकानदार नहीं है, सिर्फ आप लोगों को इसकी सेवा दी जा रही है ताकि आप लोग इनका लाभ उठा पाए। दूसरा, महाशिवरात्रि की रात को 4 प्रहर की पूजा करवाने का विशेष महत्व है। आप अपने घर के नजदीकी मंदिरों, पुजारी जी से संपर्क करके अवश्य करवाइएगा। हर प्रकार का संकट, विघ्न, बाधा इससे दूर होती है। पुजारी जी आपके घर भी आकर के करवा सकते हैं, घर में भी शिवलिंग स्थापित करके आप इसकी पूजा पूरी रात की कर सकते हैं, रात को 4 प्रहर की। इन दोनों विकल्पों के अलावा तीसरा विकल्प, अगर आप ये पूजा हमसे करवाना चाहते हैं, अपना नाम, अपना गोत्र लिख करके इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। आपके निमित्त हमारे यहाँ 4 प्रहर की पूजा की जाएगी। और हम तो हर साल ही करते हैं, उसमें आपके नाम, आपके गोत्र से अलग से वो पूजा की जाती है, और इस पूजा का भी आपको उचित फल मिलता है। तो जो भी मेरे माता, भाई, बहन अपने परिवार के निमित्त ये पूजा करवाना चाहे, इस नंबर पर मैसेज करें, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने, मान लीजिए आपने पहले दिन 9 बजे किया है पूजन, ठीक है, हनुमान जी के साथ ना, 11 दिन आपने इसको कंटिन्यू करना है।
मंगलवार से शुरू किया 11 दिन तक, शनिवार से शुरू किया तो 11 दिन तक। 11 दिन विशेष क्या ध्यान रखना है कि समय एक रहेगा, जिस समय पहले दिन बैठे उसी समय 11 के 11 दिन बैठना है। सात्विक भोजन रहेगा, लहसुन, प्याज, अंडा, नॉन वेज किसी भी प्रकार का आपको जो है ना इन चीजों से परहेज करना पड़ेगा। ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, ये नारियल और ये कलावा जो लपेटा हुआ है इसे आप वहीं रखा रहने देंगे 11 दिन तक हनुमान जी के सामने। और डेली रात को आपने संकल्प तो पहले ही दिन लेना है, डेली रात को आपने बैठ करके दीपक जलाना है और 5 बार गणेश जी का नाम, 1 राम नाम की माला और 11 पाठ हनुमान चालीसा के। नारियल वहीं रखा रहेगा जब 11 दिन पूरे हो जाए, 11वें दिन रात को आपने कर दिया, 12वें दिन सुबह, ठीक है, 12वें दिन सुबह ये नारियल आप ले जाकर के श्री हनुमान जी के सामने उनके मंदिर में जाकर के चढ़ा करके आएंगे और वो दीपक भी वहां जाकर के चौमुखा आप जला करके आएंगे, ठीक है। 11 दिन तो आपने दीपक घर में जलाया, 12वें दिन सुबह दिन के समय आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाओ, ये नारियल वहां भेंट कराओ और ये दीपक वहां जलाओ। साथ में हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर और एक मीठा पान अवश्य चढ़ा करके आए और एक त्रिकोणी ध्वजा, जी हाँ, ट्रायंगुलर राम नाम की ध्वजा हनुमान जी के सामने ये भी मंदिर में अर्पण करके आए। इन्हीं 11 दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा, इन्हीं 11 दिनों में आपकी समस्या खत्म होगी, इन्हीं 11 दिनों में आपकी जरूरत पूरी होगी। ये मैंने प्रयोग बहुत लोगों से करवाया है और इसका लाभ अवश्य मिलता है। तो आपको लगता है कि जिन जिन भाई बहनों को इस उपाय की जरूरत है, उनकी कुछ समस्याएं हैं, आप उन तक पहुंचा देना ये वीडियो। हाँ, एक बात और, अब कई मेरी माताएं बहनें पूछेंगी कि किसके लिए कर सकते हैं, तो आप किसी के लिए भी, स्पेशली अपने परिवार के सदस्यों के लिए, एक गृहिणी जो है अपने बच्चों के लिए कर सकती है, अपने पति के लिए कर सकती है, एक माँ जो है वो भी अपने बच्चों के लिए कर सकती है, यानी कि आप इसे दूसरे के निमित्त भी कर सकते हैं। 11 दिन में अगर बीच में कोई बाधा आ जाती है, किसी घर में कोई सूतक पातक सावड़ हो जाता है, तो वहम ना करें, इसे इसी प्रकार से सामग्री को रखा रहने दें और बीच में जब आपकी शुद्धि हो जाए तब आप गंगा जल का छींटा लगा करके आगे के दिनों से फिर कंटिन्यू कर लेना। किसी प्रकार का वहम ना करें, भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।